डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। वाशिंगटन में बॉरिक यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा इलेक्शन नताइज तस्लीम करती हूँ। जमहूरियत का उसूल है कि हार तो तस्लीम करो। जमहूरियत और आमरीत में भी यही फ़र्क है। हम कभी हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी जदोजहद अमरीका के मुस्तकबिल के लिए है। सितारे अंधेरे में ही नजर आते हैं। कैमला ने इलेक्शन में साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर किया। कैमला का ट्रंप को फोन जीत पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का भी ट्रंप से राब्ता, जीत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस आने की दावत दी। सदर जो बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। डेमोक्रेट्स ने सदर जो बाइडन को कैमला की हार का जिम्मेदार करार दिया। पार्टी ओहदेदारान ने शिकस्त पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कहा बाइडन ने अपनी सेहत के मसाइल छुपाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पार्टी ने भी बाइडन की ज़हनी तंदुरुस्ती बारे झूठ बोला। बाइडन का ट्रंप के साथ टीवी मुबासा वोटर्स की मायूसी का सबब बना। कैमला की गैर मकबूल सदर के साथ वफादारी भी शिकस्त का बाइस बनी। ट्रंप का इमिग्रेशन और जंगे खत्म करने का बयानिया डेमोक्रेट्स इलाकों में भी खूब गूंजा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब 20 जनवरी 2025 को हल्फ उठाएंगे। ट्रंप ने 538 में से 292 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। 50 में से 28 रियासतों में मैदान मारा। नौ मुंतखब सदर का विक्ट्री स्पीच में जंगे खत्म, बॉर्डर सील करने का ऐलान, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का हस्म। कहा मुल्क को महफूज, मजबूत, खुशहाल बनाऊंगा। टैक्स खत्म और कर्जे अदा करेंगे। ट्रंप का सियासी मुखालफिन को इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलने का भी मशवरा। पाकिस्तान समेत आलमी रहनुमाओं की नौ मुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर मुल्क को मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। कहा यह जंग मुखालिफ फतह है। उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। सऊदी वली-ए-अहद का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, मुबारकबाद दी। फ्रेंच सदर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीका से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा आपके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। यूक्रेन, फ्रांस, रूस, भारत, इटली समेत कई ममालिक के सरबराहान की मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं लगता कि ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कहेंगे। एक शख्स की खातिर कोई अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। अमेरिका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है और वो बहुत मजबूत है। अमेरिका की तरह पाकिस्तान भी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। जहाँ मफादात मुश्तरक होंगे वहाँ मिलकर काम करेंगे। गजा और लबनान में जगबंदी तक आवाज़ उठाते रहेंगे। ट्रंप बानी पीटीआई के अलावा किसी पाकिस्तानी सियासतदान को नहीं जानते। अमरीकी नौ मुंतखब सदर और बानी में मुमासलत है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा पहली बार अमरीकी सदर इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं। ट्रंप को इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी। कैमला कमजोर उम्मीदवार थी। आज तक CIA को नालायक कहने की किसी ने हिम्मत नहीं की। एक सवाल के जवाब में कहा पाकिस्तान की हुकूमत में कोई जा नहीं, ये डरे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अस्करी और दिफाई ताउन, इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी बातचीत की गई। सिपह सलाहती खित्ते में अमन अमान के लिए सऊदी वली-ए-अहद की कोशिशों की तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सऊदी वज़ीर दिफा, रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और चीफ ऑफ रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस से भी मिले। मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। जनरल आसिम मुनीर का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में चीन के सफीर यांग ज़ुआइडोंग से मुलाकात। चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के हमले के जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वली तरजीह।
और फैसला हमने किया कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकोरम यूनिवर्सिटी, इन 2 यूनिवर्सिटियों के लिए मैंने आज ऐलान किया है कि हम दोनों के लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ रुपए का हम फंड रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। साल 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए नए तामीर शुदा घरों का इफ्तिताह। सैलाब मुतासरीन में नए घरों के मलकियती सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतादिद तरक्याती मनसूबों का भी इफ्तिताह कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मनसूबा लगाने का भी ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि मनसूबे से गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दस्तयाबी बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान काबीना का ख़ुसूसी इजलास। गज़र में तालीमी इदारों, खेल के मैदानों और दीगर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे MNAs को असम्बली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग एहतजाज ना करें तो क्या करें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा शिराज को कल रात नकाबपोश अगवा करके ले गए। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया। असद कैसे ने कहा, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया, रही सही कसर नए कानून ने पूरी कर दी। सलमान अकरम राजा बोले, दुनिया पाकिस्तान में होने वाली लाकानूनियत देख रही है, अब हम ये सब मजीद नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, IG पंजाब ख्वाजा शिराज की रिहाई यकीनी बनाए। बानी PTI तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा, ये आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर KP से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था, वजीर के हल्फ के लिए गया तो गैर रस्मी मुलाकात हो गई। 9 नवंबर के सवाबी जलसे में करारदाद पेश करेंगे। वज़ीर आला का बेनामी जायदाद की निशानदही करने वालों को 40% हिस्सा देने का ऐलान। बागों का शहर स्मोक की लपेट में, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 857 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस 12वीं जमात तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला डिवीजन में क्लासेस ऑनलाइन होंगी। महकमे माहौलियात की शहरियों को 31 जनवरी तक मास्क पहनने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज निजी दौरे पर खसूसी तैयारे से जनीवा चली गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब भी हमरा। मरियम नवाज ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना करवाएंगी। कायदे नून लीग मियां नवाज शरीफ भी जनीवा पहुंच गए। KP में उस्ताद सरापा एहतजाज। सूबे के 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद। तलबा तालीमी सरगर्मियों से महरूम। उस्ताद का एग्रीडेशन के फैसले पर अमल दरामद होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उधर KP के हुकूमत का एहतजाज में शरीक उस्ताद को मुअत्तल करने का फैसला। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को मरास्ता लिखकर आज रिपोर्ट तलब कर ली। MD-CAT समय तमाम टेस्टों में शफाफियत होनी चाहिए। पर्चा लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होता है। वज़ीर आला सिंध का इजलास से खिताब। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। MD-CAT पेपर लीक समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने IBA सखर के टेस्ट के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी।